आज का टॉपिक है कि आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी होती है एनर्जी बिल की। एनर्जी बिल आपका मतलब एनर्जी मीटर आपके घरों में लगा था, सिंगल फेस और 3 फेस, उसकी कैलकुलेशन। और पावर है कैसे आपने कैलकुलेट करनी होती है, उसकी पावर, सिंगल फेस पावर, 3 फेस पावर, वो भी आपने कैलकुलेशन करनी होती है। सबसे पहले देखो, सिंगल फेस सप्लाई का पावर का फार्मूला होता है, सिंगल फेज में आपकी वोल्टेज कितने होते हैं? 220 वोल्टेज, ठीक है। करंट हर जगह पर डिफरेंट होती है, यूज भी डिफरेंट होती है, ठीक है। पावर फैक्टर जो होता है वो कितना आता है? 0.85। ये अज्यूमिंग वैल्यू होती है। अगर किसी सर्किट में आपको वैल्यू दी है तो आप वो लगाएंगे, अगर वैल्यू नहीं दी तो आप 0.85 भी लगाएंगे, ठीक है। तो आपसे वो कहता है कि आपने पावर मालूम करनी है, तो पावर का फार्मूला होता है सिंगल फेज में सिर्फ P I cos थीटा। यहाँ पर P साथ होता है, P होता है फेज वोल्टेज। ये सिंगल फेज है ना, तो एक फेज के वोल्टेज, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे लाइन वोल्टेज आप 440 लगा दें, ऐसा नहीं होता। सिंगल फेज में सिंगल फेज वोल्टेज आप लगाएंगे तो सेम इसी तरह करंट जो है वो भी सिंगल फेज लगेगी। पावर फैक्टर आपका ऑलरेडी सिंगल फेज और 3 फेज में सेम ही होता है। सिंगल फेज हो तो भी 0.85 है अज्यूमिंग वैल्यू, अगर आपकी 3 फेज हो तो भी अज्यूमिंग वैल्यू उसकी 0.85 ही होता है। तो सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है, पावर जहाँ भी आपने मालूम करनी है तो ये फार्मूला लगा के आप उसकी पावर मालूम कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके ये कौन से हैं? फेज वोल्टेज, ठीक है। ये आपकी फेज करंट IB, ये आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मैंने आपको कल भी समझाया था कि पावर फैक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की निस्बत को हम पावर फैक्टर कहते हैं। पहला फार्मूला क्या है पावर फैक्टर? रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की निस्बत को पावर फैक्टर कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैंने फार्मूला कल आप उसको जो लिखवाया था वो था हकीकी और ज़ाहरी पावर की निस्बत को भी पावर फैक्टर कहते हैं। जो आपको याद होगा कॉस थीटा हम जब फार्मूला लिख रहे थे तो क्या था? किलोवाट ओवर KVA, यही था फार्मूला। हकीकी और ज़ाहरी पावर की निस्बत को भी पावर फैक्टर कहते हैं। हकीकी पावर कौन सी है? आपकी रियल पावर, एक्चुअल पावर, असल पावर, या आपको कहते हैं एक्टिव पावर, ये वो है। ज़ाहरी पावर अपेरेंट पावर जो आपको बताई थी, पावर की हालतें याद है ना, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। यहाँ पर आपकी एक्टिव पावर जो है, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर की निस्बत को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम कॉस थीटा कहते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई? ठीक है। अब इसी कॉस थीटा से आप वैल्यूज दूसरी भी मालूम कर सकते हो। जैसे आपने पावर मालूम कर लिया ये वाली, तो ये पावर आएगी आपकी वाट में, या 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोवाट में, 1000 से फिर डिवाइड कर दो तो ये मेगावाट में, यही होगी आपकी। ये आपकी आएगी एक्टिव पावर। आप इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ये एक्टिव पावर यही आई है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इतने मालूम करना है KVA, सपोज ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा KVA का? किलोवाट ओवर cos थीटा, ये बन जाता है। अगर आपने खाली किलोवाट मालूम करने हैं तो किलोवाट KVA मल्टीप्लाई cos थीटा। जैसे आपके ट्रांसफार्मर पे ज़ाहरी पावर आपकी होती है तो उस पर आप इसको मालूम कर सकते हो। अब कैलकुलेशन ये करनी है सिंगल फेज में, आपने पहले तो पावर समझ ली। अब वो कहता है बिलिंग आपने निकालनी होती है। बिलिंग के लिए मैंने आपको मेथड पहले भी समझाया था कि आपने क्या करना होता है, सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट पे आपने, चलो इससे पहले ये सीख लें कि 1 यूनिट बराबर किसके होता है, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करें। आपका जो 1 यूनिट होता है
एक यूनिट जो होता है वो आपका 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। एक यूनिट बराबर है आपका 1 किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट क्या है? एक्टिव पावर। ऐसे ही और क्या है आपका? टाइम। टाइम इन और आपके घंटों के हिसाब से जो टाइम होता है वो। अब आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ की जब आपने पावर मालूम करनी है तो पावर आप पहले मालूम करेंगे वी आई कॉस थीटा। ये आपकी आएगी सिंपल वाट में, वाट में आई। अब उसी वाट को आपने 1000 से डिवाइड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा? किलोवाट, ठीक है। छोटी इकाई से जब हम बड़ी इकाई में जाते हैं तो 1000 से, अगर किलो में जाना है तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। जब बड़ी इकाई से छोटी में जाना हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास किलोवाट में पावर आ जाएगी, जो भी आपकी वैल्यू होगी व्हाटएवर, ठीक है। अब इस किलोवाट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसके साथ घंटों के साथ, तो ये मेरा बन गया किलोवाट आवर, बन गया ना। तो ये किलोवाट आवर जितने होंगे वही मेरे यूनिट्स होंगे। समझ आ रही है कि जितने मेरे किलोवाट होंगे वही मेरे, जितने किलोवाट आवर्स होंगे वही मेरे यूनिट होंगे। और वो आपके मंथली, आप एक दिन के अगर निकाल लेते हो तो आप उसको मंथली भी निकाल सकते हो, ठीक है। मंथली में आप देख लें किस महीने में कितने दिन है, उसमें महीने का वो बिल बन जाता है। अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सोल्यूशन करने का तरीका, जैसे घर का बिल निकालने का तरीका क्या है। आपने पहले सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, या उससे पहले लिखे नेम ऑफ आइटम्स, नेम ऑफ आइटम। पहले क्या है मेरे पास चल रहे हैं, सबसे पहले फैन, एलईडी बल्ब, लैंप, ठीक है। इसके बाद फ्रिज आपकी चल रही है, मोटर लिख लें, आयरन लिख लें। इसी तरह जितने भी आपके लोड हैं वो आप लिख लें। ये है लोड नंबर 1 2 3 4 5, यही है ना, 5 लोड मैंने लिख ली है, ये लोड्स हैं आपके, ठीक है। अब इनकी तादाद कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ये 4, फैन कितने हैं 4, एलईडी बल्ब 12, फ्रिज 1, मोटर 1, आयरन 2, ठीक है जी। चलें ये कर लीजिए, ठीक है। अब आपने इनके वाट लिखने हैं। फैन कितने वाट का आपका, 75। एलईडी लैंप आपने लगाया 12 वाट का, 12 वाट। फ्रिज आपका 250 वाट। मोटर आपकी 377 वाट की। आयरन आपकी 1000 वाट की। आपने वाट भी लिख ली है, नेम ऑफ आइटम भी लिख लिया, नंबर ऑफ आइटम और नेम ऑफ आइटम भी लिख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, इनके साथ और मेंशन कर दें। हाँ, फैन कितने घंटे चल रहा है, 12 घंटे चल रहा है। लैंप आपका कितने घंटे चल रहा है, फ्रिज आपका 24 घंटे। मोटर आपकी 8 या 4 घंटे। आयरन आपकी एक दिन में मैक्सिमम जो होती है आयरन, मैक्सिमम आपकी जो 2 घंटे चल जाती है, ठीक है। आपको 2 मेंशन कर देंगे, ठीक है। इस तरह आवाज़ नहीं, 2 आपने मेंशन कर दिए। अब आप यहाँ लिखेंगे
टोटल या खाली लिख ले वाट आवर। अब वाट आवर जो है देखिए नंबर ऑफ आइटम 4 हैं, कितने हैं ये 75 वाट का। 75 को 4 से ज़रब दें 300, 300 को आप 12 से ज़रब दें 12 का 36, ठीक है। यहाँ पर 3600 वाट आवर है। इसके बाद एलईडी लैंप पे 12 लगे हैं, 12 12 144 ज़रब 8 1152 कितना। उसके बाद 250 ज़रब 24 6000 6000। इसके बाद 373 ज़रब 2 HP आ गया 2000। ये आपके पास आए हैं वाट आवर सारे। अब आप एक इनके नीचे लिखेंगे टोटल वाट आवर, ठीक है। टोटल वाट आवर इन सबको आप जमा कर देंगे, इन सबको आप जमा 13498 13498 वाट आवर। अब मैंने आपको बताया था जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना हो तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाट आवर है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा किलो वाट आवर। 13 फार्मूला में मैं साथ में लिख देता हूँ, वाट आवर डिवाइडेड बाय 1000 तो 13498 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू कितना आ गया 13 यूनिट आ गया। यही आ रहा है ना। तो हम इसको 13.5 लिख सकते हैं। चले ये आपके पास आ गया 13.5 किलोवाट आवर एक दिन का। अब जितने किलोवाट आवर होंगे उतने ही वो यूनिट होते हैं। तो समझ लें आपके जो टोटल यूनिट्स जो चल रहे हैं कितने चल रहे हैं 13.5 पर डे। एक दिन के हिसाब से वो 13.5 यूनिट चला रहा है। अब आपने कितने दिन का बिल निकालना है, आपने सपोज एक मार्च के महीने का बिल निकालना है। मार्च के महीने में डेज कितने होते हैं 31 डेज हैं। तो आप इसको क्या करेंगे यूनिट पर मंथ, एक दिन एक महीने का यूनिट निकालेंगे। महीने में कितने दिन है 31 मल्टीप्लाई बाय 13.5 कितना आ गया 418.5 यूनिट्स जो हैं। अगर ये आपका लोड चले इतना तो ये इतने यूनिट्स चलाएगा। अब अगर आपने अपने घर का यूनिट इस तरह चेक मालूम कर लिए कि महीने के कितने चल रहे हैं। अब इसमें ये फिक्स नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास देखें अगर हम कहें कि फ्रिज 24 घंटे चल रहा है तो 24 घंटों में दिन में ये भी तो देखें लाइट कितने घंटे जाती है। लाइट को तो जाती है ना। आपने यहाँ पे मतलब 24 मेंशन करवा दिया कि ये 24 घंटे चल रही है तो एक दिन में आप ज्यूम करें 6 घंटे लाइट भी जाती है तो वो 6 माइनस करें तो 18 घंटे चलेगी। और इसमें से कुछ वो भी टाइम होता है जब फ्रिज ऑटोमेटिक खुद भी बंद होती है, जब होता है ना तब जब कूलिंग उसकी फुल हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। चले वो ना भी इंक्लूड करें लेकिन जो लाइट चली जाती है वो तो इंक्लूड करें इसमें। जैसे आपने यहाँ पर पीछे से फैन 12 घंटे चलवाए, ठीक है। अब आप खुद से कैलकुलेट करें 12 घंटों में जो आप दिन के 12 घंटे जो बता रहे हैं उन 12 घंटों में से लाइट कितने घंटे जाती है 3 घंटे तो मेरे ख्याल में जाएगी ना। तो 3 घंटे वो माइनस करें इसमें से। इस तरह आप माइनस करके इसका टोटल आप बिल निकाल लें कि आपका महीने का यूनिट कितने चलाती है मोटर। आपका मोटर कह रहा हूँ सॉरी एनर्जी मीटर, आपका एनर्जी मीटर कितने यूनिट आपका चला रहा है, आपको बिल कितना आ रहा है, आप उसको आपका मीटर ठीक ही है या नहीं है, मतलब आपको सारा आइडिया पता चल जाता है और कितने यूनिट उसके निकलते हैं। ये समझ आ गया। Yes, sir. अब आ जाते हैं 3 फेज पावर पे।
अब इस तरह होता है कि जितना आपके यूनिट ज़्यादा चलते हैं उतना ज़्यादा उसका टैक्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि टैक्स इतना ना ज़्यादा हो, इसलिए कुछ लोगों ने तो डबल मीटर लगाए होते हैं ताकि टैक्स हमें कम पड़ सके, ठीक है। शुरू से अपनी या 3 केवी लगाते हैं। अब आ जाता है 3 फेज पावर पे। ये है आपकी 3 फेज पावर। फेज पावर में आपने पावर का फार्मूला जो होता है वो होता है √3 VI cos थीटा। अब यहाँ पर वोल्टेज कौन से लगते हैं और करंट कौन सी लगती है, पावर फैक्टर कौन सा लगता है, वो आपने चूज करना होता है। सबसे पहले पावर लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। लाइन वोल्टेज आपके कितने होते हैं 440। लाइन करंट आपको जो भी व्हाटएवर हो जितने भी एम्पेयर हो वो लगाएंगे। पावर फैक्टर 0.85 ही होता है, ठीक है। आप इस तरीके से आप पावर का मालूम कर सकते हैं लाइन वोल्टेज और लाइन करंट लगा के। लेकिन जहन में रहे जब भी 3 फेज का फार्मूला आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपके वोल्टेज 440, 415, 380, 380, 400 पूरे 400 भी लग जाता है, ठीक है। आप अपने मतलब लोड के हिसाब से जितने आपको कंज्यूम मिल रहे हैं आप वहाँ उतने लगा के उसमें पावर मालूम कर सकते हैं। जैसे आप एक सर्किट में जाते हो, आप वहाँ पे आपको कहा जाता है इसकी करंट निकाल दो मोटर की, आपको कहा जाता है मोटर की करंट निकाल दो। अब मोटर को आपको दिया जाता है वो 3 HP की है या 5 HP, 10 HP की लगा दें। एक 10 HP की मोटर है उसकी करंट निकाल दी, क्लियर। अब आपको वोल्टेज वहाँ पर पहले देखने हैं आपके वोल्ट मीटर पे वोल्टेज कितने शो हो रहे हैं। अगर तो 380 आपको मिल रहे हैं तो आप पावर में कितने लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला 380। अगर 400 मिल रहे हैं तो 400 लगाएंगे, 415 मिल रहे हैं तो 415 लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं मिल रहे आपको अस्यूम ही करना है खुद से, तो आप 415 बेस्ट है वो लगा लें। एक एवरेज आ जाती है ना दोनों की, 440 की और 380 के दरमियानी हिस्सा 415 मिल रहा है, आप 415 लगा लो। 440 भी लगा लो तो भी ठीक है, चले 440 लगा लो, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गई है, 415 ही मिलते हैं ना ज़्यादा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि फार्मूला लिखा, आपकी पावर पहले मालूम करें आप पावर कितनी है। मुझे मोटर की पावर दी है 10 HP की। HP होती है मैकेनिकल पावर। 1 HP आपका बराबर होता है 746 वाट के 746 वाट के बराबर है। तो मेरे पास कितने HP है 10 HP 10 मल्टीप्लाई बाय 746 7460 वाट मेरे पास पावर आ गई है, ठीक है जी। अब आपने इसको इन वैल्यूज़ को आपने इसमें पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो पहले यहाँ पर फार्मूला ड्राइव करें, आपने IL मालूम करना है, लोड करंट, लाइन करंट या जो भी आपके मोटर की करंट है वो आपने मालूम करनी है। तो ये तो सब चीज़ें 1, 2 और 3 ये चीज़ें इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या आ जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो पावर ऊपर आ जाएगी डिवाइडेड बाय VL √3 VL cos थीटा, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 7460 वाट आपके आए थे, √3 की वैल्यू होती है 1.73 1.73। तो मैं वही वैल्यू लिख देता हूँ 1.73 मल्टीप्लाई बाय लाइन वोल्टेज आपके 415 मैंने लगाए हैं, मल्टीप्लाई cos का 0.85 लगाया। करें कैलकुलेट 610.257 ये सारा 610.7460 ओवर 610.25 ये आ गया। आगे 12.22 एम्पेयर, यानी कि आप ये 10 HP की जो मोटर है वो 12.22 एम्पेयर करंट ले रही है। करंट निकालना आ गया, ठीक है। अगर एक मोटर इतनी करंट नहीं है, पावर आपके पास थी ये वाली, अब इसी पावर को अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये वाट में है तो किलोवाट में कर देता हूँ। किलोवाट में तो कौन सी आएगा पावर इन किलोवाट, तो क्या हो गया 746 700
7460 डिवाइडेड 1000 करेंगे 7.46 आ जाएगा। यही आएगा मेरे पास। जी सर। ठीक है जी, ये यहाँ तक पावर ठीक आ गई, समझ आ गई, किलोवाट मैंने ले लिया। अब मैं सोचता हूँ कि मोटर मेरी चल रही है 10 घंटे, या एक दिन में कितने घंटे वर्किंग डेज होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं? 8 होते हैं ना। तो मैं कहता हूँ 8 घंटे चल रही है, टाइम आ गया। अब आपने क्या करना है, किलोवाट आवर मालूम करना है। किलोवाट आवर, तरीका क्या है, किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आवर्स। तो किलोवाट कितने हैं, 7.46 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया, 59.68 किलोवाट आवर। अब जितने किलोवाट आवर होंगे उतने ही वो यूनिट्स भी होंगे। तो मेरे यूनिट कितने ले रही है ये मोटर एक दिन के, 59.68। ये एक दिन पे वो मोटर चलाएगी। 10 HP की मोटर अगर एक दिन में चले, 8 घंटे चले, तो 8 घंटों में वो 59.68 यूनिट्स जो है आपके कंज्यूम करेगी, यानी कि 60 यूनिट्स चलाएगी। समझ आ गई इस चीज़ की? तो अगर 60 यूनिट वो चला रही है तो महीने में कितने चलाएगी, आप उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि एक महीने में वो इतने यूनिट चलाएगी। समझ आ गई? कर लेंगे, चलें।